हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चतरा जिला में जो है गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड का वैकेंसी निकला है, इसके विषय में। आप लोगों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि सर चतरा जिला कब जो वैकेंसी जो है कब निकाला जाएगा। बहुत सारे जिलों में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया, लेकिन चतरा जिला का अभी तक नहीं निकाला गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि चतरा जिला में वैकेंसी निकाल दिया गया है। जो लोग होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में इंतजार कर रहे थे, फॉर्म भरना चाह रहे थे, अब आप लोग तैयार हो जाइए, सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। आपको सबसे पहला चीज़ बता देते हैं कि महिला लोगों को भी यहाँ पर जो है 50% आरक्षित जो है किया गया है। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या 434 है इस बार। ठीक है, और ये 434 में से आधा सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। टोटल 12 प्रखंड, चतरा जिला के जो 12 प्रखंड है, सभी प्रखंडों से वैकेंसी निकाला गया है। और सभी जो जिस प्रखंड के निवासी हैं वहाँ से आप लोग जरूर इस फार्म को भरिएगा। तो चलिए हम लोग तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें जो है डेट देख लेते हैं कि कब से कब तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि ये झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चतरा विज्ञापन संख्या पहला है, चतरा जिला का पहला विज्ञापन संख्या है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेट कि आप कब से कब तक इसको भर सकते हैं। देखिए, डेट इसमें जो है बहुत अच्छा रखा गया है। 7 नंबर पॉइंट में आवेदन कैसे करें, मैं यहाँ पे देखिए दिनांक 15/9/2025 से 30/9/2025 तक, 30/9/2025 के शाम के 5 बजे तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ा फ्रेंड्स इसमें क्या बात है, आप इसको ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। ठीक है, पहले दूसरे जिलों में जो वैकेंसी आया है, बहुत में ऑफलाइन फार्म भराया था। वो ऑफलाइन में क्या है कि आपका फार्म में जरा सा भी गलती होने के बाद आपके रिजेक्शन का संभावना ज़्यादा रहता है। और इस बार यहाँ पे देखिए चतरा जिला में जो निकाला गया है 15/9/25 से 30/9/25 के बीच फार्म भराएगा। जिनके पास रेसिडेंशियल यानी कि स्थानीय नहीं होगा, लेटेस्ट वाला जाति नहीं होगा, EWS नहीं होगा, तो आपके लिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एकदम अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के बाद आपका 10 से 15 दिन में तो आजकल बन ही जाता है। तो आपका डॉक्यूमेंट्स भी तब तक तैयार हो जाएगा जब तक ये फार्म भराएगा। फार्म भरने का ऑफिशियल वेबसाइट भी देखिए यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, recruitment.jharkhand.gov.in। ठीक है, तो ये आपका डेट हो गया। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें दौड़ कितना होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम आपको सब कुछ बता देंगे। दौड़ कितना होगा, ऊंची कूद कितना होगा, लंबी कूद कितना होगा, ये सारा कुछ आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए शारीरिक जांच, उसके बाद हम दूसरा चीज़ में लेकर के आपको चलेंगे। सीट में कौन सा प्रखंड में कितना सीट है उसको इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। देखिए, शारीरिक जांच है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर यदि आप डिफेंस के बारे में सोच रहे हैं तो आपका रनिंग भी थोड़ा बहुत तो ठीक ही होगा। थोड़ा बहुत भी अगर यदि आपका ठीक होगा ना, आप इस दौड़ को आराम से निकाल लीजिएगा। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है आपका थोड़ा सा दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप ज़्यादा होगा। जो शहरी क्षेत्र से भरेंगे, जो शहर के रहने वाले रेसिडेंशियल निवासी हैं, उनके लिए दौड़ में थोड़ा सा छूट मिला है, समय अधिक मिला है। उनके लिए लंबी कूद कम होगा थोड़ा सा, उसके लिए हाई जंप भी कम होगा। तो यहाँ पे हम दोनों के बारे में बताएंगे। देखिए, इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉर्टपुट सम्मिलित होगा। शॉर्टपुट मतलब गोला फेंक। लोहा का एक गोला रहता है जो आपके हाथ में आराम से आ जाएगा, पाउंड के हिसाब से, वजन के हिसाब से रहता है, उसको आपको फेंकना है। ठीक है, आप देखेंगे कि गोला फेंक कैसे होता है, वीडियो को 1000 वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका तैयारी पर आराम से कर सकेंगे। ठीक है, जिसमें निम्नवत अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो सभी में आपको अलग अलग अंक दिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऊंची कूद, सबसे पहले तो ऊंची कूद, सबसे पहले तो हम लोग दौड़ देख लेते हैं। दौड़ जो है कितना होगा, तो दौड़ देखिए 1 मील होगा। पुरुष के लिए 5 मिनट या 5 मिनट से पहले अगर यदि कोई दौड़ गए, 1 मील में कितना दूरी होता है, तो 1600 मीटर होता है। ठीक है, 1 मील में 1600 मीटर। कोई पुरुष जो 5 मिनट या उससे पहले दौड़ गए, उनको 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दौड़ अगर यदि आपका मजबूत है तो आप मेरिट लिस्ट में आगे जाएंगे। लेकिन कोई पुरुष जो 5 मिनट से अधिक और 6 मिनट तक में दौड़ते हैं, उनका अंक यहाँ पे देखिए घट जाएगा, 10 अंक मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले जो व्यक्ति रहेंगे उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि 5 मिनट 59 सेकंड तक आपको दौड़ जाना है तो आप दौड़ में, रनिंग में पास हो जाएंगे। आपको 4.25 मिनट तक के अभ्यर्थी मिल जाते हैं इंडियन आर्मी में, समझे। आपको 6 मिनट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा समय मिल जा रहा है 1600 मीटर के लिए। महिला की बात करें तो 8 मिनट में अगर ये दौड़ते हैं तो 20 अंक इनको मिलेगा। यहीं पर अगर ये 8 से 10 मिनट तक में दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेगा। और 10 मिनट से अधिक समय लेते हैं कोई भी महिला तो इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका दौड़ का। दूसरा देखिए, ऊंची कूद, महिला के लिए भी ऊंची कूद है और पुरुष के लिए भी ऊंची कूद है। ये हम बता रहे हैं पहले पुरुष का। पुरुष का जो है 4 फीट
अगर यदि आप ऊंची कूद करते हैं, ऊंची कूद मतलब रस्सी बांध दिया, आपको ऊंचा कूदना है, ठीक है, रस्सी बांध दिए 4 फीट का, उसको आपको तड़प के पार करना है, उसको उछल के पार करना है कह सकते हैं, कहीं से भी आपका बॉडी उसमें टच नहीं होना चाहिए। 4 फीट अगर यदि आप उछलते हैं तो 5 अंक मिलेगा। 4 फीट से लेकर के 4 फीट 3 इंच तक अगर यदि आप ऊंचा कूदते हैं तो 6 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच तक, सॉरी 6 सेंटीमीटर तक, हम इंच बता रहे हैं मिस्टेक से, ठीक है, यानी कि 3.25 से 4.5 तक आपको 7 अंक मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अधिकतम अगर देखो 5 फीट तक इसमें जो है ऊंची कूद लगाते हैं उनको 10 अंक मिलेगा। तो मिनिमम आपको पास करने के लिए क्या है ना कि 4 फीट का ऊंचाई की जो है कूद आपको पास करनी पड़ेगी। 4 फीट से अगर यदि आप कम ऊंचाई कूद मतलब ऊंची कूद करते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको 4 फीट के जगह पर 4.5 से 5 फीट का प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करना पड़ेगा। महिला के लिए देखिए 3 फीट है न्यूनतम, जिसमें 5 अंक मिलेगा। अगर ये 4 फीट तक ऊंची कूद करते हैं तो इनको 10 अंक मिलेगा, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, खोजना ना पड़े। लंबी कूद देखिए, जो पुरुष हैं इनको जो है न्यूनतम 12 फीट जो है लंबी कूद करना होगा, ठीक है। ये लंबी कूद मान के चलिए, यहाँ पे आपको इसका दूरी जो है 12 फीट रहेगा। अब इसको यहाँ से आपको दौड़ के आना है और यहाँ से तड़प करके यहाँ तक चला जाना है, ठीक है। न्यूनतम 12 फीट आपको करना है, 5 अंक मिलेंगे। जो 16 फीट से अधिक कर देंगे उनको 10 अंक मिलेगा। महिला के लिए न्यूनतम 9 फीट है 5 अंक और अधिकतम है 13 फीट 10 अंक। ये हो गया 3 चीज हो गया। क्या हो गया? लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़। चौथा आपका आता है शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक। देखिए पुरुष जो है इनको 16 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा 16 फीट तक, ठीक है। पुरुष जो है 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना पड़ेगा और महिला जो है 10 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझ लीजिए भी शहरी और ग्रामीण दोनों माने कि जगह के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है। तो अभी तक तो हम आपको बता रहे थे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। अब जो शहरी क्षेत्र के हैं, जो शहर में रहते हैं, चतरा जिला में शहरी एरिया में रहते हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कि जब आप शहरी क्षेत्र से टेक्नीशियन वाला भरेंगे तो यहाँ पे देखिए दौड़ होगा 1 मील का इनके लिए भी, ठीक है। 1 मील दौड़ सभी के लिए। यहाँ पे देखिए 6 मिनट या उससे पहले 20 अंक मिलेगा और यहाँ पर उनको 8 मिनट का समय मिल रहा है, ठीक है। 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि कम से कम 6 और अधिकतम 8 मिनट तक शहरी वाले लोगों को मिलेगा, इतना आपको दौड़ जाना है। महिला जो शहरी क्षेत्र के हैं न्यूनतम 8 मिनट और अधिकतम 12 मिनट, ठीक है। न्यूनतम 8 मिनट और अधिकतम 12 मिनट, जितना जल्दी आप दौड़ेंगे उतना अधिक अंक आपको मिल जाएंगे। ऊंची कूद देखिए ग्रामीण क्षेत्र में था कम से कम 4 फीट, शहरी क्षेत्र में 3.5 फीट, ठीक है। और यहाँ पे महिला के लिए उसमें था 3 फीट, इसमें है 2.5 फीट ऊंची कूद, ठीक है। ये क्या है? ऊंची कूद है। लंबी कूद देखिए शहरी क्षेत्र में था 12 फीट और यहाँ पर है ग्रामीण क्षेत्र में था 12 फीट, इसमें है न्यूनतम 9 फीट और महिला के लिए है 6 फीट जो लंबी कूद है। गोला फेंक देखिए यहाँ पर शॉर्ट पुट देखिए 16 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है और महिला को 10 पाउंड का गोला 8 फीट फेंकना है, ठीक है। अब ये आपका हो गया फिजिकल। हम फिजिकल आपको इसलिए पहले बता दिए ताकि आपको जानकारी हो। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो है हाइट कितना होना चाहिए और उम्र कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए उम्र सीमा 1/1/2025 के अनुसार आपका उम्र सीमा की गणना किया जाएगा। मिनिमम आपका 19 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र के गृह रक्षक के लिए वैकेंसी भरेंगे उनको कम से कम 7वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। अब तो आप कहेंगे कि सर 7वीं पास तो आपको कोई करता है क्या? नॉर्मली हर कोई ग्रेजुएशन तो कम से कम करता ही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे उम्र रखा गया 40 साल। हो सकता है आपका उम्र 20 साल 22 साल 25 साल होगा, लेकिन आपसे 15 साल पहले जो 10वां पास कर गए हैं, 8वां पास कर गए हैं, 7वां पास कर गए हैं, उस टाइम थोड़ा सा कम लोग पढ़े लिखे होते थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए 7वीं पास। ग्रामीण क्षेत्र के गृह रक्षक 7वीं पास से फॉर्म भर सकते हैं और शहरी क्षेत्र के गृह रक्षक कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अब देखिए शारीरिक मापदंड, लंबाई कितना होना चाहिए ग्रामीण शहरी दोनों के लिए, ठीक है। लंबाई आपका कोई भी व्यक्ति का 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जनरल का हो, ओबीसी का हो, BC1 का या फिर BC2 का। लेकिन जैसे आप ST SC की बात करते हैं तो इनके लिए 157 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। महिला को भी जनरल, SC ST, OBC, EWS, BC1, BC2 कोई भी हो 148 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए। सीना जो है कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, ठीक है। 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। फुलाने का बात यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो हो सकता है कि सीना आपको ना फुलाना पड़े। किन के लिए 79? जनरल, BC1, BC2 के लिए। SC ST के लिए आपका 76, ठीक है।
क्लियर हो गया, समझ गए? अगर यदि आपको समझने में कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। आइए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं सीट। तो ये देखिए, ये आपका ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए है। थोड़ा सा यहाँ पे 2 नंबर का पॉइंट आप पढ़िए। गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है, जो घट या बढ़ सकती है। जनरली घटता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं, जो सीट निकलता है उसी के ऊपर काम होता है। कभी कभार रेयर केस में ऐसा होता है। चतरा जिला का शहरी और ग्रामीण में महिला और पुरुष रिक्तियों का प्रखंडवार निम्न प्रकार से दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रखंड की संख्या एक साइड में दिया गया है, प्रखंड 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुरुष का कितना सीट है, महिला का कितना सीट है, टोटल रिक्ति कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल से समझ लीजिएगा। देखिए प्रखंड, अपना अपना प्रखंड, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर भी डिटेल में बता देते हैं। सिमरिया प्रखंड से जो लोग हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोटल सीटों की संख्या 35 है। पुरुष 18 का होगा और महिला 17 का होगा। हंटरगंज पुरुष का 19 सीट, महिला का 19 सीट, टोटल 38 सीट। इटखोरी पुरुष का 15 सीट, महिला का 15 सीट, टोटल 30 सीट। प्रतापपुर पुरुष का 28 सीट, महिला का 27 सीट और टोटल 55 सीट। 5 नंबर में कुंदा में 40 सीट पुरुष का है, 39 सीट महिला का है, टोटल 79 सीट हो गया। गिद्धौर प्रखंड पुरुष का 4 सीट, महिला का 3 सीट और टोटल रिक्तियों की संख्या 7 सीट। सबसे कम गिद्धौर में, ध्यान रखिएगा गिद्धौर वाले। उसका देखिए पथलगढ़ा पुरुष का 11 है, महिला का 10 सीट है, टोटल 21 सीट है। टंडवा प्रखंड 31 सीट पुरुष का, 31 सीट महिला का, टोटल 62 सीट। लावालौंग टोटल पुरुष का 21 है, महिला का 21 है, टोटल 42 हो गया। उसके बाद देखिए सदर चतरा के लिए शहरी क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। 25 सीट पुरुष का, 25 सीट महिला का और 50 सीट, टोटल हो गया 50 सीट। कन्हा चट्टी 11 नंबर में 3 सीट पुरुष, 3 सीट महिला और आपका टोटल हो गया 6 सीट। अच्छा देखिए गिद्धौर का और कान्हा चट्टी का, गिद्धौर का और कान्हा चट्टी का 2 जगह सीट कम है, ठीक है। और मयूरहंड में भी सीट कम है, टोटल 9 सीट ही है, 5 पुरुष का और 4 महिला का। टोटल पुरुषों की संख्या हो गया वैकेंसी 220 और महिलाओं की वैकेंसी का नंबर हो गया 214, टोटल हो गया 434, ठीक है। 434 सीटों के लिए सीटों के ऊपर जो वैकेंसी निकाला गया है। अब यहाँ पे देखिए शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति, शहरी में देखिए शहरी क्षेत्र में गैर तकनीकी में पुरुष का 7 सीट है, महिला का 7 सीट है, टोटल रिक्ति 14 सीट है। शहरी का तकनीकी क्षेत्र में 8 सीट और महिला का 7 सीट, टोटल 15 सीट। अब यहाँ पे देखिए तकनीकी लिखा हुआ और गैर तकनीकी लिखा हुआ, तो तकनीकी और गैर तकनीकी में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। हम आपको थोड़ा सा बहुत ही जल्दी शॉर्ट में आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए गैर तकनीकी मतलब कोई भी व्यक्ति भर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िया दौड़ कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इसमें पास हो जाते हैं। तकनीकी क्षेत्र में कोई वैसे व्यक्ति जो मान के चलिए, यहाँ पे चलिए आपको बता ही देते हैं तकनीकी क्षेत्र में क्या होता है। थोड़ा सा रुकिए, देखिए ये जो है ना तकनीकी दक्षता, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत होना चाहिए या फिर स्वनियोजित होना चाहिए। तकनीकी जानकार होना चाहिए। इस जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। जैसे कि कोई चिकित्सक है तो इनका मान लिया जाएगा, कोई अभियंता यानी कि वकील है, कोई अधिवक्ता है, कोई प्रधानाध्यापक है, कोई नर्स है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई टंकक है, कोई लाइसेंसधारी चालक है एलएमवी या फिर एचएमवी का, कोई रसोईया है, कोई बढ़ई है, मोची है, धोबी है, नाई है, बिजली है, मिस्त्री है, माली है, प्लम्बर है। इसका आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा कि आप इसको इस चीज़ के बारे में जानकारी है। समझ गए? तो ये आपका हो गया तकनीकी क्षेत्र के बारे में। अब आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से भर सकते हैं, उसके लिए आवासीय के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 3 नंबर में, यह हरता में 3 नंबर में, यह हरता में देखिए आवासीय। ग्रामीण गृह रक्षक में कौन काउंट होंगे? अभ्यर्थी को चतरा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से वह ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। भाई साहब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। टोटल आपके जिला में प्रखंड है 12। अब 12 में से आप उसी प्रखंड से आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं जिस प्रखंड का आप अस्थायी निवासी हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए, कोई गलती से शहरी क्षेत्र में नहीं कर दीजिएगा। जो शहरी क्षेत्र में जिनका घर नहीं है, एड्रेस पता नहीं है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर कोई शहरी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में वही लोग भर सकते हैं जो उस प्रखंड के, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके पास अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र है। शहरी गृह रक्षक में कौन आएंगे? अभ्यर्थी को चतरा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। समझ गए?
चतरा जिला के सामान्य निवासी होना चाहिए, शहरी क्षेत्र का। अब आपको एक दो चीज़ और जरूरी हम बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतना सब कुछ हो गया, फार्म आप भर लिए, दौड़ लिए, आप जो है फिजिकल अपना कर लिए, सारा कुछ कर लिए। अब आपको आगे का प्रक्रिया और प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं, समझ लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, उबिएगा नहीं, उबिएगा तो फिर डूबिएगा। सीधा सीधी बता देते हैं आपको, समझ लीजिए। और नहीं तो आपके पास अगर ये डाउनलोड करने का ऑप्शन है तो इसको डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ लीजिए। देखिए, शारीरिक हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा एक होता है। शारीरिक जांच परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ता है, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णतः 100 एवं उत्तीर्णांक 30 अंक होगा। अब यहाँ पे समझिए इस परीक्षा का मतलब, जैसे आप फील्ड में अपना सारा जो है दक्षता परीक्षा पास कर लेते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, शॉर्ट पुट सारा पास कर लेते हैं ना, तो जहाँ पे आपका दौड़ होगा ना, वहीं पे आपको एक राउंड करके एक किसी जगह पर आपको बैठा दिया जाएगा। वहाँ पे एक सर जी आएंगे, सर जी किताब लेकर के आएंगे, आपको कॉपी पन्ना देंगे, वो बोलते जाएंगे श्रुति लेख, आपको लिखते जाना हिंदी में, ठीक है। आपको उसमें हिंदी का जो है नंबर सब कुछ जांच होगा। 100 नंबर का परीक्षा रहेगा, ये नंबर कहीं जुड़ेगा नहीं, लेकिन 100 में आपको 30 नंबर लाना जरूरी होगा पास करने के लिए। आप नहीं ला पाते तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तकनीकी दक्षता परीक्षा जो भी अभ्यर्थी फार्म भरेंगे उसका तकनीकी दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 में से 30 नंबर आना जरूरी है। घ नंबर में देखिए, सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। सारा कुछ हो जाने के बाद आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा, जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जाएगा, ठीक है। और जितना सीट है उसके हिसाब से उसमें चयनित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज, चिकित्सीय जाँच, मेडिकल भी होगा आपका, ठीक है, तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास चाहिए। और उसके अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षक वाहिनी रांची के आदेशानुपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब जो पास कर जाएंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। जिनका नौकरी हो जाएगा उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, समझे। अब ये आपका हो गया कैसे कैसे होगा सो। अब ये देखिए कुछ कुछ है जो जितना डिग्री आपका ज़्यादा रहेगा शैक्षणिक योग्यता, जैसे कोई स्नातकोत्तर का है इनको 10 अंक मिल जाएगा, ठीक है। जो पीजी की हैं उसको मेरिट में फायदा हो जाएगा, 10 अंक मिल जाएगा। कोई सिंपल ग्रेजुएशन की है उनको 8 अंक मिलेगा, कोई इंटरमीडिएट से भरेंगे 6 अंक मिलेगा, कोई मैट्रिक से भरेंगे 4 अंक मिलेगा। ये आपका एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। डेट समझ लीजिए एक बार फिर से, 15/9 से लेकर के 30/9 तक आप भर सकेंगे, इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भर सकेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेट। आपको हम कुछ कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं। इसको फार्म को भरने के लिए जो है आपका 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया, ठीक है। आवेदन की शुल्क की राशि जो है 100 रुपये मात्र निर्धारित की गई है, जो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। और आवेदन शुल्क जमा होने के उपरांत ही अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करना होगा। 8 नंबर में है, ऑनलाइन आवेदन के आवेदक द्वारा हाल में रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। रिसेंटली जो फोटो खिंचवाएंगे उसी को अपलोड करिएगा। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का सभी आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। तो एक से अधिक आपको नहीं भरना है। सॉरी, गला फंस रहा है। अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरण पूर्ण रूपेण से भरा हुआ होना चाहिए। जो आपको डिटेल में मांगा जाएगा सभी आराम से वहाँ पे भरिएगा, गलती नहीं करिएगा। आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चतरा में जाकर के संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इन सभी में से किसी में से भी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। तो सबके पास अनिवार्य तो रहता ही है आधार कार्ड। अगला है कि जांच परीक्षा में तिथि एवं स्थान का सूचना बाद में पुनः दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दे दिया जाएगा। 14 नंबर बोल रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टि गलत पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन को स्वतः रद्द माना जाएगा, जिसके संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा, इसलिए आप देख करके ही भरिएगा, ठीक है। और कुछ वैसा इसमें कुछ है क्या? वैसा तो नहीं है। ये आपका विज्ञापन संख्या होगा। चतरा जिला से ग्रामीण गृह रक्षक नामांकन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। हालांकि आपको ऑनलाइन भरना है तो इससे ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन आप इसको देख लीजिए। इसी तरह से वहाँ पर भी फार्म भराएगा, ये सब चीज़ का आपको जानकारी वहाँ पर देना है, समझें। ये आपका शरीर की ऊंचाई कितना है, सीना सिर पुरुष के लिए कितना है, शारीरिक पहचान क्या है, ये सारा कुछ देना पड़ता है।
उसके बाद विज्ञापन संख्या, प्रखंड का नाम, ग्रामीण गृहरक्षक नामांकन के लिए आवेदन की पावती रसीद, ये जो ऑफलाइन भरते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स लगभग चीज़ें जो है हम आपको समझा दिए हैं। अगर यदि आपको फिर भी और कुछ जानना है, समझना है, तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए, उसको डाउनलोड करिए, और अब जो हम जिस चीज़ से हम आपको बताएं आप भी यहाँ से जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।